कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है। ऐसी मान्यता है कि महिषासुर दानव का वध जिस देवी ने किया था, उस देवी का प्रथम पूजन महर्षि कात्यायन ने किया था, इसीलिए ये कात्यायनी कहलाई। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला है। इन्होंने एक हाथ में तलवार धारण किया है, जो वास्तव में ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान ही है जो मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन रावण अर्थात मनुष्य के अंदर के 10 विकारों को, जो उन्हें सबसे ज्यादा दुखी बनाते हैं, उनका संहार किया जा सकता है। ज्ञान तलवार के द्वारा हम जीवन में आने वाली हर समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वहीं माँ के एक हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है और 2 हस्तों से ये पूरे जगत को सुख, शांति और खुशी का वरदान प्रदान कर रही हैं। माँ हर रूप में हमें सुखमय जीवन का वरदान देती हैं। ऐसी वात्सल्य मूर्त माँ को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन हम सभी ये संकल्प लें कि सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम और शुभ भाव रखेंगे, सभी की शुभेच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, ईश्वरीय ज्ञान और गुणों का दान करेंगे, ताकि हम स्वयं भी हर प्राप्ति से संपन्न बने और संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्माओं को संपन्न बनाएं। ओम शांति। निकिता मैम थोड़ी सी आवाज लो करती हैं। थोड़ी सी आवाज लो कर दीजिए, इसका म्यूजिक थोड़ा हाई लेवल का। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा को ओम शांति। आप सभी कात्यायनी माताओं को सभी अपने को संकल्प देंगे। मैं माँ दुर्गा की छठी विभूति माँ कात्यायनी हूँ। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। माँ की कृपा से सदैव उन पर छत्र छाया के रूप में माँ का हाथ सदैव बना रहता है। शास्त्रों के मुताबिक
माता की छठी। शास्त्रों के मुताबिक माता छठी भगवान मानस भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में गाया गया है। मुझे माँ कात्यायनी भी कहा जाता है। इस कारण मेरी पूजा नवरात्रों में छठी तिथि के दिन होती है। मुझे छठी देवी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड स्थानीय भाषा में मुझे छठ मैया के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं ऋषि कात्यायन माँ आदि शक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या के बाद माँ को पुत्री के रूप में पाया। कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी के रूप में माँ प्रसिद्ध हुई। मेरी पूजा सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने ही की थी। 3 दिनों तक ऋषि ने मेरी पूजा की, तब मैंने वो पूजा स्वीकार की। इसके बाद मैं महिषासुर का वध कर माँ कात्यायनी के रूप में प्रख्यात हुई। मुझे महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। सभी आंखें बंद करेंगे और अपने शिव बाबा को याद करेंगे। आज अमृत वेले जब मैं शिव बाबा की याद में खोई थी और मेरी भक्त आत्माएं सारी सोई हुई थी, तब मैं तपस्या कर अपने परम पिता को याद कर रही थी। अचानक मुझे कुछ सुनाई पड़ा। रोने चिल्लाने की आवाजें, गिड़गिड़ाने की, कहीं पुकारने की, जैसे धरती कांप रही। ये आवाजें सुन मैंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोल मैं देख रही हूँ चारों तरफ तबाही का मंजर है। मैं फिर से आंखें बंद कर शिव बाबा की सुनहरी किरणों को स्वयं में धारण कर रही और 5 तत्वों का आह्वान कर रही हूँ। सभी आंखें बंद करके 5 तत्वों का आह्वान करेंगे। हे प्रकृति के 5 तत्व, माँ कात्यायनी आपका आह्वान कर रही। हे प्रिय, हे मेरे संगी साथी, आप तो मेरे साथ आदि से अंत तक रहने वाले हो। मेरे सखा हो। आज माँ कात्यायनी आपका आह्वान करके आपका शुक्रिया अदा कर रही। माँ कात्यायनी को यानी हमें स्वयं को महसूस हो रहा है 5 तत्वों का। जैसे पवन मेरे आह्वान से जी हाँ जी कर
मेरे सम्मुख हो। मेरी चुनरी लहरा लहरा कर पवन के आने का संकेत दे रही। ऐसे ही जल अपनी शीतलता, अग्नि अपनी तपन, धरती आकाश जैसे मेरे सहायक बन मेरे सम्मुख है। मैं प्रसन्न हुई, मेरे आमंत्रण से आप हाजिर हुए। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, साथ साथ में क्षमा याचना भी करती हूँ। संसार की आत्माओं ने आपको कितना दूषित कर दिया है, इसके लिए मैं उन सब की तरफ से आपसे क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद करते हुए मैं 5 तत्वों को साथ लिए हुए आकाश की ओर उड़ चली। अपने कात्यायनी स्वरूप में ही स्वयं को देखेंगे। कात्यायनी स्वरूप में 5 तत्वों के साथ संसार की सभी आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता देने के लिए मैं ऊपर से पूरे संसार को देख रही। सभी देखेंगे पूरे संसार को। कैसे देशों में युद्ध हो रहा है, एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे। चारों तरफ तबाही का मंजर है, लाशों का ढेर पड़ा है, रोने चिल्लाने की आवाज गूंज रही है। मिट्टी खून से रंग गई है, ना खाने का ना पीने का सामान है। चारों तरफ धुआं ही धुआं। देख रही हूं मैं ये भयानक मंजर को। सभी अपने कात्यायनी स्वरूप में इमर्ज हो। वहां की सभी आत्माओं को शांति प्रदान करेंगे। शांति की सुनहरी किरणें उन पर बरसाएंगी। ये आत्माओं, शांत हो जाओ। माँ कात्यायनी चारों तरफ फेरा लगाकर शांति की किरणें उन पर बरसा रही। वो जैसे शांति की किरणों को स्वयं में महसूस कर रहे हैं। आत्माएं सारी शांत हो रही। अब मैं दूसरी ओर देख रही हूँ। जगह जगह कई अस्पताल खुलते ही जा रहे हैं और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। आत्माएं बीमारी से ग्रस्त होती जा रही हैं। भयानक भयानक बीमारी से ग्रस्त हो रहे। कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पुकार रहे। मैं उन्हें शक्ति दे रही हूँ। सभी शक्ति की किरणें देंगे। शक्ति की किरणें उन पे बरसा कर उन आत्माओं को कर्म भोग से मुक्त कर रही है। अब मैं देख रही हूँ घरों में कलह कलेश बहुत बढ़ गया है। आपस में आत्माएं टकरा रही हैं। मैं माँ कात्यायनी ये देखकर बड़ी हैरान हूँ। एक घर में रहते हुए भी, संबंधों में रहते हुए भी, इतने गहरे संबंध होते हुए भी इतना टकराव हो रहा है।
आत्माएं अपनी शक्तियों को खोती जा रही है। मैं उन आत्माओं को सुख शांति की शक्ति प्रदान कर रही हूँ। वो आत्माएं सुख शांति की शक्ति को प्राप्त कर आनंद में आ रही और कलह कलेश से दूर होती जा रही, प्रेम भाव में बंधती जा रही। अब मैं आगे चलकर देखती हूँ आत्माएं कैसे कुर्सी के लिए, धर्मों के लिए आपस में फूट डाल रही। कहते हैं भगवान एक है फिर भी मतभेद है। इन आत्माओं को शांति प्रदान कर मैं इन्हें शांत कर रही हूँ। अपने वरदानी हाथ इनके सर पे रख आगे की ओर बढ़ रही हूँ। सभी कात्यायनी स्वरूप में स्वयं को देखेंगे और साकाश देंगे इन आत्माओं को। अब मैं देख रही हूँ एक भयानक मंजर। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री ये सब नशे के आदी हो गए। जगह जगह नशे का सामान बिक रहा है, जगह जगह नशा केंद्र खुल गया है, फिर भी नशे से मुक्त नहीं हो पा रहे। आत्माएं कितनी कमजोर हो गई हैं, इनकी शक्ति कितनी कम हो गई है, जो ये नशे के आगोश में आती जा रही है। मैं इन्हें शक्ति की किरणें दे इन्हें शक्तिशाली बना रही। शक्ति की किरणें स्वयं में धारण कर ये नशे से मुक्त होते जा रहे। अब मैं देख रही हूँ उन आत्माओं को, हैरान हो रही हूँ कितनी छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। हर बात पर दवाइयों का सहारा ले रहे हैं, अपने को हानि पहुंचा रहे। मैं माँ कात्यायनी भाव विभोर हो गई हूँ। मेरी संतान का क्या हाल हो रहा है, कितने ऊंचे स्तर पर आ गई है। मैं अपना शक्तिशाली हाथ इन आत्माओं के सर पर रखकर इन्हें सुख आनंद की अनुभूति करा रही हूँ। जैसे जैसे ये सुख की अनुभूति कर रहे हैं, वैसे वैसे इन्हें स्वयं से ही नींद आ रही है। कहाँ नींद की दवाई लेते, कहाँ मेरे आशीर्वाद से अब ये आराम से सुख से गहरी नींद ले रहे। मैं माँ कात्यायनी चारों तरफ देख रही हूँ कैसे आत्माएं अपराध पर अपराध किए जा रही हैं। देखकर ये नजारा सोच में हूँ आत्माएं अपनी शक्तियों को आप ही कम करती जा रही हैं। अपराध पर अपराध किए जा रहे हैं। नारी के साथ चोरी, चकारी, लूट पाट, कत्ल आदि अपनी शक्तियों को गलत जगह इस्तेमाल कर अपने अस्तित्व को गिरा रही है। जेलों में अपराधियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे उनकी शक्तियां और गिरती जा रही है। जैसा संग पाएंगे वैसा रंग होगा। वहां जाकर और भी ज्यादा अपराध करना सीखें। ये देखकर मैं सोच में हूँ कि मेरी ही संतान इतनी शक्तिहीन हो गई, फिर भी मैं शुभ भावना रखते हुए अपनी शक्तियों की किरणें इन आत्माओं को प्रदान कर रही हूँ और इन्हें अपराध मुक्त बना रही हूँ। सभी
स्वयं को कात्यायनी रूप में देखते हुए आगे बढ़ते हुए आत्माओं को देखेंगे। अब मैं देख रही हूँ उन आत्माओं को और देखकर हर्षित हो रही हूँ। देख रही हूँ उन आत्माओं को जो अपना पूरा जीवन धरती माँ के लिए समर्पण कर देते हैं। मैं अपने जवानों को देख रही हूँ जो देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पण कर देते हैं। सदा मुझे याद करते हैं, जय भवानी कहकर विजय को पाते हैं। इन जवानों को मैं शक्ति की किरणें दे विजयी बना रही हूँ और मन ही मन प्रसन्न हो रही हूँ। धरती माँ की रक्षा के लिए ये अपना जीवन समर्पण कर देते हैं। प्रसन्नता लिए, मुस्कान लिए मैं और आगे की ओर बढ़ी। अब मैं देख रही हूँ तड़पती हुई आत्माओं को। जो इधर उधर भटक रही, उन्हें शांति और सुख की जरूरत है। अचानक मृत्यु के कारण आत्माएं असंतुष्ट होती हैं तो तड़पती हैं। मैं इन आत्माओं को शांति प्रदान कर इन्हें उनकी तड़पन से छुड़ाती हूँ। तभी अपनी शांति की किरणें उन तड़पती आत्माओं को देंगे जो इधर उधर भटक रही हैं। शरीर न होने के कारण उन्हें बहुत तड़पन होती है। उनकी इच्छाएं अधूरी होने के कारण ये आत्माएं दूसरों को परेशान करती हैं। मैं इन्हें शांत कर रही हूँ और अपनी शक्ति दे इनसे मुक्त कर रही हूँ। चारों तरफ एक अंधकार सा फैला है। 5 विकार अपनी चरम सीमा पर। पर एक दृश्य मुझे बहुत प्रसन्न कर रहा है, मन ही मन खुश कर रहा है। मैं देख रही हूँ अपने भक्तों को। अरे वाह, जहाँ चारों तरफ अंधकार है, मेरे भक्त मेरा आह्वान करके ये अंधकार मिटाकर प्रकाशमान बना रहे। सारी तरफ हलचल है, पर मेरी संतान मेरी भक्ति में मग्न है। देखेंगे वो नजारा, चारों तरफ त्राही त्राही फैली है, लेकिन भक्त आत्माएं अपनी माँ को पुकार उसका जो भी विधि विधान से पूजन है वो नियमित रूप से कर रहे। खुशी खुशी पूरे वातावरण को सतो प्रधान बना रहे हैं। देखिए उस मंजर को, उस सुनहरी भक्ति को। जहाँ चारों तरफ हलचल है, मेरी संतान मेरी भक्ति से उस वातावरण को बदलकर अचल अडोल बना रही है। जहाँ चारों ओर आत्माएं शक्तिहीन हो गई हैं, लेकिन मेरे भक्त मेरी तरह शक्तिशाली 9 दिन का व्रत में उपवास कर मेरी साधना में मग्न। यही वातावरण को सतो प्रधान बना रहा है। जहाँ चारों तरफ नेगेटिव वातावरण, वहाँ
मेरी धूप और दिए से खुशबू फैलाकर पूरे वातावरण को सुखमय आनंदमय बना रही। मैं ये दृश्य देखकर हर्षित हो रही। जहाँ चिल्लाने की आवाज है, रोने गिड़गिड़ाने की आवाज है, पर भक्त आत्माएं जागरण कर उस वातावरण को सतोप्रधान बना रही। देखेंगे उस दृश्य को। एक तरफ वह दृश्य जहाँ अंधकार ही अंधकार है, और एक तरफ वो दृश्य कैसे भक्त आत्माएं उस अंधकार को प्रकाश में बदल रही। मैं कात्यायनी माँ पूरे जगत को देख रही, चारों तरफ अपनी दृष्टि को फैला रही। अपनी दृष्टि से जो भी शक्ति है जो मुझे परमात्मा से प्राप्त है, मैं संसार की सभी आत्माओं को दे रही हूँ। अपनी आंखों से, अपने मस्तिष्क से, अपने हाथों से सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता, अब मैं अपने जड़ चित्र में बैठकर अपने भक्तों को निहार रही हूँ। बलिहार जा रही हूँ अपने भक्तों को। वो मेरा आह्वान कर रहे हैं, तो मैं उनके आह्वान में जड़ चित्र में बैठ उनको शक्ति प्रदान करके शक्तिशाली वायुमंडल बना रही। यही शक्तिशाली वायुमंडल शक्तियों को बिखेरेगा और पूरे विश्व में ये शक्ति की किरणें फैलेगी। बैठ जाएंगे अपनी जड़ चित्र में। देख रही हूँ भक्त आत्माएं कैसे मेरा आह्वान करके अपनी भक्ति में मगन है और अपना तराना मुझे सुना रहे। इसी स्थिति में बैठकर भक्तों का तराना सुन पूरे वायुमंडल को सतोप्रधान बनाए। धूप दीप की खुशबू चारों ओर फैल रही है। घंटियों की आवाज, शंख की आवाज, लाल रंग चारों तरफ। परम पिता परमात्मा की किरणें हम पर पड़कर हम सभी आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति प्रदान कर रहे हैं अपने जड़ चित्त से। इसी अवस्था में बैठेंगे और भक्तों को और संसार की सभी आत्माओं को शक्ति प्रदान कर।
कृपा हुई है ऐसी, बिन मांगे सब दिया है। जैसा तू चाहे मैया वैसा मैं चलता जाऊं, जिसमें हो तेरी महिमा ऐसे ही गीत गाऊं। ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना। अपने हुए पराए दुश्मन हुआ जमाना, अपने हुए पराए दुश्मन हुआ जमाना। कष्टों से मेरी मैया तू ही मुझे बचाना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना। फूलों में तुझको ढूंढा, कलियों में तुझको ढूंढा, फूलों में तुझको ढूंढा, कलियों में तुझको ढूंढा। तू कहीं नजर न आई ओ माँ पहाड़ वालिए, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना। ओ मेरी शेरा वाली मैया, मेरी जोता वाली मैया मेरे साथ है, सर पे हाथ है। ओ मेरी शेरा वाली मैया, मेरी जोता वाली मैया मेरे साथ है, सर पे हाथ है। ओ मेरी दुर्गे मैया काली, मेरी मेरा वाली मैया मेरे साथ है, सर पे हाथ है। ओ मेरी दुर्गे मैया काली, मेरी मेरा वाली मैया मेरे साथ है, सर पे हाथ है, सर पे हाथ है। सबकी सुने तू मैया, राजा हो या फकीरा, सबकी सुने तू मैया, राजा हो या फकीरा। बाबा की ये तमन्ना मेरा भी सुन तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, ओ माँ पहाड़ वालिए सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना, सुन ले मेरा तराना। ओ माँ पहाड़ वालिए
मैं माँ कात्यायनी ज्ञान सूर्य शिव बाबा से चमकीला प्रकाश स्वयं में धारण कर मैं माँ चमकीली बन गई और ये सुनहरा प्रकाश, ये सुनहरी चमकीले किरणें मैं जगत की सभी आत्माओं को दे रही। इन चमकीली किरणों में अथाह शक्ति है, सुख है, क्योंकि स्वयं परमात्मा से मुझे प्राप्त है। चारों तरफ भयानक वातावरण होते हुए भी मेरा सुनहरा प्रकाश मेरे भक्तों के द्वारा पूरे वातावरण को बदलकर सुनहरा वातावरण बना देगा। मेरे भक्तों ने ही मेरी आराधना कर इस पूरी सृष्टि को संभाल रखा है। मैं कात्यायनी माँ अपने भक्तों की संभाल करती हूँ। वह जिस रूप से मुझे अपनाते हैं, मैं उसी रूप में आकर उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हूँ। नवरात्र के छठे दिन में मुझ कात्यायनी माँ की पूजा होती है। इसी तरह मैं दीपावली के छठे दिन छठ माई के रूप में भी पूजी जाती हूँ। मैं अभी नवरात्रों के छठे दिन अवतरित हुई हूँ, फिर से दिवाली के छठे दिन अवतरित हूँ। वैसे तो भिन्न भिन्न रूप में मेरी पूजा होती है, लेकिन माँ कात्यायनी की 2 रूपों में पूजा होती है। छठे रूप से पूजा होने के कारण इसीलिए मैं छठी माई कहलाती हूँ। कहो तो छठ मैया के रूप में अपने भक्तों का कल्याण हेतु इस धरा पर अवतरित हो उनका कल्याण करती हूँ। तभी देखेंगे दीपावली के छठे दिन माँ छठी मैया की कैसे आराधना करती है। कैसे उन्हें पुकारा जाता है। अब अपने दोनों स्वरूप को साथ रखते हुए छठ मैया का आज तो नवरात्रों का है, तो कात्यायनी माँ के साथ साथ छठ मैया को भी विमर्श करेंगे और साथ ही साथ ब्राह्मण, बाह्य तौर पर कात्यायनी माँ, आंतरिक तौर पर ब्राह्मण इसी स्थिति में बैठ जाएंगे और बाबा से किरणें ले पूरी सृष्टि में बिखेरते जाएंगे। हाँ जी, गीत चला दीजिए। बहंगी लचकत
बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए हो। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बाट जे पूछेला बटुहिया, बहंगी के करा के जा, बहंगी के करा के जा। तू तो आन्हर हवे रे बटुहिया, बहंगी छठ मैया के जा, बहंगी छठ मैया के जाय। उहवे जे बाड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जा, बहंगी उनका के जाय। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे होता गुलों से गुलशन, यूं ही सजी हमारी दुनिया। नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल हुए। ओम शांति। अब शुक्रिया अदा करेंगे मीठे प्यारे बाप दादा का। शुक्रिया मीठे बाबा। शुक्रिया करते